हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंडे इज पॉजिटिव में। आज का हमारा टॉपिक है, हम अपने प्रति इतने लापरवाह क्यों हो गए। ये सवाल इस समय हमारे बेहद प्रासंगिक होकर हमारे सामने आ रहा है। सेहत के नियमों की अनदेखी तो हमने की है, लेकिन फिलहाल कोरोना काल में यह लापरवाही भयानक सिद्ध हो रही है। इस समय अपना और अपनों का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते। कई स्थितियों में लोगों की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन जो 4 उंगलियां वो हमारी अपनी तरफ होगी, बस वे ही 4 अहम हैं, क्योंकि वे बता रही हैं भले दूसरों ने कुछ भी किया हो, हमने मास्क और सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। ऐसा आखिर क्यों हुआ होगा, जानेंगे मनोवैज्ञानिक कारणों को। नंबर 1, जब स्थितियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, चिंताजनक होती हैं, तो कुछ लोग विद्रोह या यूं कहें कि उन्हें नकारने वाला रवैया अपना लेते हैं। उन्हें लगता है कि नियमों को न मानकर स्थिति पर वे अपने नियंत्रण को साबित कर सकते हैं। नंबर 2, उत्कंठा और परेशानी हमारे साफ सोचने की शक्ति को प्रभावित करती है, जिसके चलते हम वास्तविकता से मुंह मोड़ने लगते हैं। नंबर 3, एक कारण जो सबसे चौंकाने वाला कारण है, जो अब इस महामारी के दौर में साफ होकर सामने आ गया है, वो है एक बड़ी संख्या में लोगों का सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति लापरवाही भरा रवैया। भले यह भावना सबकी ना हो, लेकिन इतने लोगों की तो है कि बड़े नुकसान का कारण बन सके। सामाजिक कारण भी है। हमारा सब चलता है वाला एटीट्यूड। सेहत के साथ इसे नहीं चलाना जाना चाहिए था। अधूरी जानकारी रखना, सोशल मीडिया से मिल रही अधूरी जानकारी पर अमल करना और उन्हें दूसरों तक पहुँच। हमारा सब चलता है वाला एटीट्यूड। सेहत के साथ इसे नहीं चलाना जाना चाहिए था। अधूरी जानकारी रखना, सोशल मीडिया से मिली रही अधूरी जानकारी पर अमल करना और इनको दूसरों तक पहुँचाना। सबसे उलझन भरी सोच तो है, हमारे अकेले के करने से क्या होगा। उसे देखो, वहाँ देखो, फलाने को देखो। दूसरों को देखने या उनके रवैये के आकलन से हमारी अपनी लापरवाही को कम नहीं किया जा सकता। संक्रामक रोगों में इंसान की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपनी सुरक्षा के साथ साथ आपको दूसरों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना है। एक बार ज़िंदगी के मूल के बारे में सोचिए। अपनी और अपनों की सही ढंग से मास्क लगाइए। सही पहल और सुरक्षात्मक रवैये से ही संक्रमण को हराया जा सकता है। सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। परवाह भरी सोच, सही पहल और सुरक्षात्मक रवैये से ही संक्रमण को हराया जा सकता है। यह संदेश अपने अपने घर, परिवार, मोहल्ले के हर सदस्य की तक पहुँचाइए। ध्यान रखिए, इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही सार्वजनिक स्थानों पर हमें सुरक्षा देगा। मास्क 3 लेयर वाला ही इस्तेमाल करें। सार्वजनिक मास्क को धोकर इस्तेमाल न करें, उसे एक बार ही उपयोग के बाद फेंक दें। मास्क को फेंककर सही तरीका अपनाएं और ताकि सभी सुरक्षित रह सकें। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। मास्क को जरा सा भी न हटाएं। मास्क के साथ अगर फेस शील्ड लगाएं तो और भी बेहतर है। मास्क भूलने लगे। जब वैक्सीन आई तो लोगों को लगा कि दवाई आ चुकी है, तो धीरे धीरे मास्क लगाना बंद कर दिया। सामाजिक दूरी और मास्क लगाने में लापरवाही बढ़ने लगी, जिसके कारण संक्रमण फिर से फैलने लगा। वैक्सीन के 2-3 डोज लगाने के बाद 2-3 हफ्तों बाद शरीर में इम्यूनिटी बनती है, लेकिन डोज के बाद भी मास्क का पालन करना है। अगर वैक्सीन के बाद भी संक्रमण होता है और आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन तब तक आपसे दूसरों में संक्रमण फैल सकता है। वहीं कोविड का जो दूसरा स्टेज है, उसमें तेज़ी से फैलने की क्षमता है। लोग बाहर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट पर जाकर मास्क हटाकर लापरवाही से खाना खा रहे हैं। सामाजिक दूरी भूल चुके हैं। हमें कहाँ जाना है और हमें कहाँ नहीं जाना है, लोग इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है और लगा भी रहे हैं तो नाक के नीचे है और गले पर लटका हुआ है। मास्क लगाकर सामाजिक दूरी बनाए रखने में ही सुरक्षा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है। सही ढंग से मास्क लगाना जरूरी है। वैक्सीन को दवा समझ लिया। जब कोविड-19 आया था तो लोग सारे नियमों का पालन कर रहे थे। सबके मन में थोड़ा सा डर भी था और उस समय वैक्सीन भी नहीं आई थी। तब मास्क, सामाजिक दूरी, हाथ धोने का पालन कर रहे थे। इसीलिए संक्रमण के मामले नियंत्रण में थे। जब वैक्सीन आई तो लोगों के मन में यह धारणा आ गई कि अब तो वैक्सीन आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। मास्क और सामाजिक दूरी भूल गए। वैक्सीन को लेकर लोगों को अधिक जानकारी नहीं थी और उसे ही दवा समझने लगे। बच्चों को मास्क नहीं लगाया तो उसमें संक्रमण बढ़ने लगा। इसके अलावा लोगों में संक्रमण के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन वो न किसी को बता रहे हैं या हल्का बुखार समझकर घर पर ही रह रहे हैं। ये भी लापरवाही, जिसके कारण संक्रमण के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं।